हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स उस तरह से मतलब हमारे मार्क्स नहीं आए जिस तरह से हमने सोचे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि पहले मैं 5-6 महीने में जो भी पढ़ा था और अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आए हैं, और अब जो बाकी टाइम रह गया उसके लिए डर लग रहा है कि मैं तैयारी जो है वो कैसे करूँगा। अगर इन तीनों चीज़ों का आंसर, अगर इन सभी बातों का आंसर आपका यस है, और अब भी अगर आप में थोड़ी बहुत भी मतलब कि बोर्ड्स को लेके थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि नहीं मुझे बोर्ड्स में जो है, या मैंने जो स्टार्टिंग में सपना देखा था कि मुझे बोर्ड्स में जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आप अब भी अपने बोर्ड्स को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो तो कमेंट्स में लिखो आई कैन एंड आई विल, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है नितिन। तो वीडियो में आज देखो मुझे पता है आज से अब ये सिर्फ जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको, क्योंकि ना ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है वो अपना जो वो होते हैं ना मिड टर्म एग्जाम्स, उसको लेके इतना सीरियस नहीं होते। हमें लगता है हमें बहुत टाइम पड़ा है, हम कर लेंगे। बट ये जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं इनको बहुत अच्छे एग्जाम्स बोल रहा हूँ, या हाफ ईयरली एग्जाम्स जिनको बोल लो, क्योंकि ये एक रियलिटी चेक की तरह काम करते हैं। रियलिटी चेक से मेरा मतलब है अब आपको शौक लगा है कि नहीं यार, जिस तरह से मैंने तैयारी की थी ये इतना भी आसान नहीं है, जिस तरह से मैं सोच रहा था चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही। बट आपका जो टारगेट है, जो सपना है, वो ये है कि मुझे बोर्ड्स में जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेने, 98% लेने हैं, मुझे टॉप करना है। बट फिर भी मैं आपको फिर भी यही बोलूँगा, अभी भी आप लेट नहीं हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जितना भी हमारे पास टाइम रह गया है, तो इसके अकॉर्डिंग बस आपको एक ना अंदर से डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है। बहुत बार ऐसा लगेगा, देखो आगे जाकर मैं बताऊंगा। देखो अगर आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, हमारे पास तो देखा जाए इतने मंथ्स पड़े हैं, ठीक है। मैंने फेब और मार्च को जो है वो अलग कलर में रखा है, क्योंकि फेब और मार्च जो मंथ होते हैं वो बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बार क्या होता है, फेक न्यूज़ आती हैं, फेक डेट शीट आएगी कि CBS ने पेपर अभी अनाउंस कर दिए हैं, प्रैक्टिकल पहले होंगे, प्रैक्टिकल बाद में होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक भी होते हैं जिनकी तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं होती। तो इसलिए मैं इनको कंसिडर ही नहीं कर रहा। मैं हमेशा मेरा ये मानना है कि हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट, मतलब गंदी से गंदी जो सिचुएशन हो सकती है उसके लिए प्रिपेयर हो। और मैं मोटा ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ये 4 मंथ्स हैं, और इन 4 मंथ्स में हमें क्लास 12th का अपना सिलेबस जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मतलब कि टीचिंग को लेके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम तैयारी जो है वो कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपके मन के अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपका टारगेट जो है वो 98%, आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ों पर मेन फोकस करना है। पहला आपका सिलेबस, दूसरा आपका रिवीजन। यही दोनों बातें डिसाइड करेंगी कि आपके फाइनल में जो मार्क्स हैं वो किस हिसाब से आएंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सिलेबस कर लिया, थोड़ा बहुत ऊपर से कर लिया, पास हो जाओगे, बट अगर आप कहो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मार्क्स जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे कि आपने रिवीजन कितनी बार और कितनी अच्छे से की है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने मतलब कि यहाँ पर जो आपको बताने की कोशिश की है, देखो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है वो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये आपका सिलेबस किसी भी हिसाब से, जैसा कि मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन में लिखो आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, और इस डिटर्मिनेशन के साथ आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना है। आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह से वो करना है। और जो जनवरी मंथ है आपका, इसमें आपको जो है जनवरी मंथ में आपको करनी है रिवीजन, डट के रिवीजन करनी है। जितनी बार आप मतलब कि जितनी अच्छे से रिवीजन कर लोगे, उतना ही आप 98, 99 मतलब जितना मर्जी आप अपने मार्क्स को जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो इन दोनों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। देखो, मैं आपको कुछ टाइम टेबल नहीं देने वाला। आजकल ये बहुत कुछ ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो आपको टाइम टेबल बता रहे हैं कि इस हिसाब से पढ़ो। देखो, अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मैं बोलूँगा ब्लैक, आप बोलोगे रेड, वो बोलेगा येलो। खाने पीने का हमारा आपस में मैच नहीं करता, हमारा पसंद नापसंद, कपड़ों को लेके, हर चीज़ को लेके भगवान ने जो है वो अलग अलग बनाया।
तो हम हर एक बंदा जो है वो हर एक के टाइम टेबल में जो है वो फिक्स नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है और आप भी बच्चे जो है उन सब चीज़ों में बेवकूफ़ बन रहे हो और मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो इन चीज़ों में बेवकूफ़ बनो। अगर आप इस पर वीडियो सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो देखो मैं आपको क्या बात कह रहा था कि टाइम टेबल नहीं मैं आपको देने वाला। देखो मान लो एक बच्चा है, अब उसकी जो घर के हालात हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं है, वो दिन में काम करता है और रात को बैठ के पढ़ता था और वो इतना उसने अच्छे मेहनत से पढ़ा कि वो टॉप कर गया। अब मान लो उसका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्हें बोला कि मैं रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक पढ़ता था। बट ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको भी वही टाइम सूट करेगा। अगर आपकी घर की सिचुएशन अच्छी है, आप दिन में पढ़ सकते हो, तो फिर हम रात को ही जाग के क्यों पढ़ें? आप दिन में ही पढ़ सकते हो। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि रात को पढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। तो रूटीन से मेरा मतलब ये है कि आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। जैसे आप स्कूल से आए हो, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आए जितने बजे भी आए हो, आपको एक मतलब कि आधा पौना घंटा खाने में या सोने में जो भी कुछ करना है वो कर लो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जैसे मैं 3 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ूंगा या 6 बजे तक पढ़ूंगा, जितना मर्जी आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो तो मुझे पढ़ना है। तो उसमें आपको 100% देना है, उसमें आपको 100% देना है और इसको आपको ना कंसिस्टेंट रहना है इसमें। ऐसा नहीं है कि आज 3 बजे कल मैं 4 बजे स्टार्ट करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो किसी भी चीज़ पर, आप कोई भी सक्सेसफुल बंदा है ना, अब उसका कभी भी लाइफस्टाइल देखना, उसमें एक डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंसी होती है कि मुझे इस टाइम पर फिक्स टाइम पर यही करना है। और यही उसका जो है वो मेन रीज़न होता है कि वो बंदा आपसे बहुत ऊपर है या कोई भी टॉपर जो है वो आपसे ऊपर है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। तो पहली बात तो आपको एक रूटीन फिक्स करना है, वो आप अपनी मर्जी से अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नो योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरी स्ट्रेटजी थी जब मैं पढ़ता था। मैं आपको कहूँ तो +2 में मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, पर जब मैं उसके बाद की मैंने जितने भी स्टडी की है तो उसमें मेरा ये था कि मुझे अपने जैसे भी तैयारी करनी है। जैसे इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने वीक, देखो मैं क्या करता था सही बताऊँ तो मैं कई बार कॉपी के पीछे या कई बार क्या करता था, कॉपी में डबल पेज होता है ना, मैं उसको निकाल लेता था और उसमें कुछ चैप्टर, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसमें कुछ चैप्टर मैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा चैप्टर वो अच्छा है, मुझे लगता है कि वो ईजी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात कर लेता हूँ, मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स में मुझे मान लो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, LPP और प्रोबेबिलिटी या कुछ भी ऐसे चैप्टर मुझे ईजी लग रहे हैं तो मैंने उसको ईजी मतलब ऐसे लिख लिया, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि ये मेरे चैप्टर्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं, ये मेरे चैप्टर्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग है। 3-4 जो चैप्टर्स हैं ये मेरे स्ट्रॉन्ग हैं और ये मेरे चैप्टर्स जो हैं या चैप्टर्स बोल लो, टॉपिक्स बोल लो, ये मेरे वीक हैं। तो जब आप ये जान लोगे कि मुझे ये पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्ट करोगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अगर आपके चैप्टर्स वीक हैं तो सबसे पहला चैप्टर उठाओ, उसको करने बैठो और सबसे पहले जो करना है उसमें आपको NCERT करनी है। NCERT को कभी भी आप जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, NCERT आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपके वो चैप्टर्स वीक हैं। अगर आपके चैप्टर वीक हैं तो आपको NCERT पूरी अच्छे से करनी है। अगर आपको मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर प्लेलिस्ट दे सकते हो, ये पूरे क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, इसमें आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा लेना, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है, जैसे देखो इसमें आपको एक ना वो चीज़ बनाओ, जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर उठाया, उसको मैंने 3 से लेके मान लो 4-5 बजे तक या 6 बजे तक वो करना है, वो मैंने कर लिया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके बाद आप थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, एक ब्रेक भी ले सकते हो, छोटी सी ब्रेक ले सकते हो, रात में फिर 1-2 घंटे लगाएंगे। अगर उस 1-2 घंटे में आप ये कर सकते हो कि आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं इनको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, इनसे आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। कि ऐसा तो नहीं है कि इनको हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इनसे आप एक बार गो थ्रू हो। और गो थ्रू इसमें हमें NCERT की अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप 1 शॉट देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूँगा हमारी 13 days 13 चैप्टर्स वाली सीरीज़, ठीक है। इसमें जो है मैं हर एक चैप्टर के बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एलिजिबल क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, नए क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। ये सीरीज़ हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो है वो कवर कर सकते हो। और बिलीव मी, ये वीडियोस आपने यूट्यूब पर कहीं पर नहीं देखी होंगी, मैंने बहुत मेहनत की है इन पर। तो इस तरह से आप अपने जो है वो चैप्टर्स वो जो है वो कवर करोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको लगे, मैं आपको इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ जो मैं कर रहा था।
मैं क्या कर रहा था, मैंने पहले एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने वीक और अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लिखे। उसके बाद मैंने क्या किया, इन जो वीक चैप्टर्स हैं, अब जैसे मैंने वीक चैप्टर करना स्टार्ट किया, तो मुझे फिर से एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की लूँ तो मुझे लग रहा कि मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहा हूँ, उसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो कर लिया, बट उसमें मेरा एक ना टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उसमें मेरा एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, ये मेरा थोड़ा सा वीक है। ये मैं कर तो रहा हूँ बट मैं थोड़ी सी इसमें, कई बार क्या होता है कि इनके पूरे क्वेश्चंस में से सॉल्व नहीं हो पाते, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मतलब कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देती हैं कि मुझसे वो सॉल्व नहीं हो पाते या क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, उसमें से लिख लो कि मैक्सिमा मिनिमा मेरा थोड़ा सा वीक है। मुझे इंटीग्रेशन पढ़ी, इंटीग्रेशन में ये वाली जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, जो प्रॉपर्टीज वाली इंटीग्रेशन है, ये मेरी थोड़ी सी वीक है। या अगर हम वेक्टर्स की बात करें, 3D की बात करें, 3D में मुझे लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला या इमेज वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ नहीं हो पा रहा। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप उसी पेज पर लिखते जाओगे, उसी पेज पे लिखते जाओगे। इसका करना क्या मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसको आप लिखते जाओगे और इस तरह से पूरी डिटर्मिनेशन से। देखो मुझे पता कि आपको बहुत बार दिक्कत भी आएगी, बहुत बार दिक्कत भी आएगी, बहुत बार मतलब कि डीमोटिवेशन भी फील होगी, बट आपको ये करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कभी भी लगे कि मुझे लो फील हो रहा है, कभी भी मुझे लगे मुझे लो फील हो रहा है, तो हमेशा ये सोचो कि आज से 4 महीने बाद मुझे जो है, देखो अभी आप खुश हो, ठीक है, आप मतलब कि रिलैक्स हो। अगर आप रिलैक्स हो, आज से 4 महीने बाद आप रिलैक्स नहीं रहोगे। जनवरी फेब मार्च में जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मंथ्स है ना आपके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और जनवरी फेब में जाके जो है आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस या पैनिक फील होगा कि अब हम क्या करें। तो इसलिए बेटर है कि अभी से तैयारी करनी जो है अपनी स्टार्ट कर दो। और मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि अपनी जो कंफर्टेबल जोन है ना, उससे बाहर निकलो। मैं आपको ये नहीं पर्टिकुलर बोल सकता कि आप 3 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो तभी बात बनेगी, मैं ये कुछ नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ आप ये कोशिश करो हर दिन कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर मैं सिर्फ 1 घंटा बैठ के पढ़ पा रहा हूँ तो कोशिश करो उसको 2 घंटे करने की। अगर मैं 2 घंटे पढ़ पा रहा हूँ तो कोशिश करो 3 घंटे पढ़ने की। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से, देखो अगर आपको लगता है देखो कंफर्ट जोन मेरी ये है, मैंने यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ रख दी, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, कुछ नहीं बनेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और ये एक एग्जैक्ट मतलब जिसको बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर आपने अब नहीं किया तो ये टाइम जो है वापस कभी नहीं आएगा। अब जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेते हो और अपना सिलेबस जो है किसी भी तरह, देखो आपको अपना रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके चैप्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कोई चैप्टर कितने वीक हैं, फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है, मुझे कुछ नहीं पता। बट आपको अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस खुद से करना है, कोई आपको बाहर से नहीं बता सकता। तो आपको खुद से एनालिसिस करना है कि किस तरह से, मैंने आपको पैटर्न दे दिया कि ये वीक चैप्टर्स हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, इन पर मैं ये काम करूँगा, इन पर मैं ये काम करूँगा। ऐसे एक पैटर्न बना लो और हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हर एक का एक पेज बनाओ कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरे ये वीक पॉइंट है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप अपना सिलेबस कर लेते हो, उसके बाद आते हैं जी फाइनल हमारी रिवीजन। मैंने आपको पहले ही बताया सिलेबस अगर आप कर लेते हो तो वो ये डिसाइड करता है कि आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होते। बट अगर आपका टारगेट 98% है या उससे भी ज़्यादा है तो आपको इवन कि ये जो मार्क्स हैं, अब जो भी हम करने वाले हैं, मान लो हम जनवरी में आ गए हैं, अब जो भी हम करने वाले हैं ये डिसाइड करेगा कि मैं कितना ऊपर तक जा सकता हूँ। जो भी बच्चा रिवीजन अच्छे से कर लेगा, मेरे अकॉर्डिंग मतलब उसको 98% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब रिवीजन कैसे करनी है, अब देखो रिवीजन कैसे करनी है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर अब सिलेबस कर लिया, अब फिर से एनसीईआरटी उठाई और करने बैठ गए। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अब रिवीजन करने का जो बेस्ट टाइम, बाकी जो सही तरीका है वो ये है कि वो पेज निकालो जो हमने सिलेबस के टाइम मतलब कि सारा नोट किया था। अब उसमें पता है कि मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरे वीक पॉइंट, सबसे पहले मान लो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो है वो वीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करके देखो। जैसे अगर मैक्सिमा के क्वेश्चन में आपको मुश्किल लग रहे हैं, उसके 10 या 12 क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ मैथ्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ऐसी केमिस्ट्री फिजिक्स का भी कर सकते हो, तो उसके क्वेश्चंस लगा के देखो। अब अगर उसके क्वेश्चंस हो जाएं तो इसी तरह से बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो हमारी 13 डेज 13 चैप्टर्स। अब मैं सही बताऊं, उन वीडियोस पर मैंने इतनी मेहनत की है
कि मैंने अराउंड 3 या 4 बुक्स को कंसिडर किया मेनली। एक तो है आपकी एनसीईआरटी, दूसरी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और 2 मैंने क्वेश्चंस बैंक उठाए हैं अलग अलग कंपनियों से, और मैंने हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की और वो बेस्ट है आपके लिए। वो तो आपको करने हैं, साथ में आप अपना कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, कोई भी किसी भी कंपनी का। बट आपको ऐसा देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, मैं ये नहीं बोल रहा कोई से भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3-4 कंपनीज के ले आओ और होना कुछ नहीं है। कोई भी एक क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसको कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करो कि कितने क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं। लाइन बाय लाइन कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो कि यस ये इसका बेसिक ये है, इसके क्वेश्चन ये हैं, इन क्वेश्चंस में मुझे ये करना है। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे, इस तरह से आप तैयारी करोगे तो बिलीव मी आपको 98% लाने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आए बोर्ड्स को लेके, मतलब किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूं और कोशिश भी करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपका आंसर कर पाऊं या आपको गाइड कर पाऊं। और लास्ट में आप सबसे यही कहूँगा, या तो आप सपने देखना छोड़ दो कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मत सोचो, मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, मेरे पास ये वाला फ़ोन हो, ये सब चीज़ें साइड में रख दो और कंफर्टेबल जोन में मुझे रहना है, बस मुझे खाना खाना है, सोना है, खाना पीना, टीवी देख ले, बस यही कुछ करना है, तो बस ठीक है। या अगर आपके सपने ऊंचे हैं, अगर आपके सपने ऊंचे हैं, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ऐसा स्टेटस चाहिए, तब आपको जो है आपको ऊंची जो है उड़ान भरनी है, तो आपको जो अपने पंख हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। मतलब अपने कंफर्ट जोन से, लास्ट में वही बात है, अपने कंफर्ट जोन से जो है वो निकलना ही पड़ेगा। याद रखना, आई कैन एंड आई विल।